विषयों की इच्छा रूपी, भोग इच्छा रूपी जो दुर्बलता है, कमजोरी है, दूर हो गई और सुमत क्षुधा, सद्बुद्धि रूपी भूख बढ़ने लगी। और जब संसार से वैराग्य होने लगे, उपरति होने लगे, तब समझिए कि आपका मन निरोगी हुआ। और मन निरोगी हुए बिना बीमार स्थिति में कोई क्या कर सकता है? जब तक विकारों की बीमारी मन को लगी है, तब तक वो भगवान की आराधना कर ही नहीं सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अशांति की जड़ तो ये उसमें मन में वास करने वाले समस्त विकार, कामना, इच्छाएं, आसक्ति, मोह, ममता, राग, द्वेष आदि, ये है बीमारियां। एक व्याधि बस नर मरे, ये असाधि बहु व्याधि। ये तो एक एक असाध्य बीमारी है, लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज ही नहीं है। पीड़हि संतत जीव कहूं, जीव को रात दिन सताते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं ये विकार। सो कि मिलहे समाधि, फिर भला वो शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? वो शांति प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो इस बीमारी के काटने वाले, बाहर के इंजेक्शन, टैबलेट वाले, गोली वाले, चीड़ फाड़ करने वाले डॉक्टर नहीं है। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अब आप कहेंगे कि हम गृहस्थ में हैं बाबा, आप तो विरक्त हो, आपके लिए तो सुलभ है, पर हम गृहस्थ हैं तो विषयों की आशाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं? पूज्य श्री दादा गुरु जी ने, परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि दुख का कारण विषय नहीं है, विषय भोग नहीं है, विषयासक्ति है। विषयों के प्रति जो आसक्ति जन्य, जो उनका चिंतन है, उनकी ममता है, उसमें जो राग है, वो दुख का कारण है। और भगवान श्याम सुंदर योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण ने क्या सिखाया? यही सिखाया, सब कुछ करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से निरंतर मुक्त रहो और प्रत्येक कर्म आसक्ति ही होना चाहिए, यंत्रवत, मशीन की तरह। आप जीत गए, फिर आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। केवल खेल मन का है, मन को साधना है। जिसने साध लिया वो पार, अब चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। अब हम यहाँ जंगल में पड़े और यहाँ रह के भी यदि हमारे मन में अनेकों प्रकार की विकार वासनाओं की इच्छा, भोग इच्छा हो और संग्रह करने की भावना हो अनेकों भौतिक पदार्थों की, है, तो हम विरक्त नहीं हैं। आपसे ज़्यादा गए बीते हजार गृहस्थों के, करोड़ गृहस्थों के भी गृहस्थ हैं। बाहरी स्वरूप से गृहस्थ की परिभाषा क्या है? जिसे रात दिन भौतिक पदार्थ चाहिए, हाय 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 हाय, ये एक परिभाषा है। और गृहस्थ, गृह, गृह माने अपने गृह में जो स्थित है, उसका गृह क्या है? जैसे श्री कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम, हर ग्रह अपने अपने घर में स्थित होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि सब, राहु, केतु आदि नवग्रह अपने अपने घर में स्थित होते हैं। और वो जब चलित होते हैं, जब चलते हैं, जब दूसरों के घर में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ भाई जब एक घर में जब दो चार लोग आकर रहने लग जाएंगे, कोई किसी विचार का, कोई किसी विचार का, कोई किसी विचार का, तो अशांति स्वाभाविक हो ही जाएगी। ऐसे ही इस मन रूपी घर में जब अनेकों विकार घुस जाएंगे, वो अपनी अपनी तान तोड़ेंगे,
तो अशांति तो स्वाभाविक हो ही जाएगी। लोभ कहेगा मुझे लाओ 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 लाओ, काम कहेगा कि मुझे, यदि नारी शरीर है तो पुरुष चाहिए, पुरुष है तो नारी चाहिए, लाओ लाओ विकार भोगने को चाहिए। है किसी बात पे टकराव हो गया तो बस गुस्सा क्रोध भगवान राय पड़ेंगे, वो अपनी तान तोड़ेंगे। और मोह भगवान कहेंगे जेऊ मेरो वो मेरो तू मेरो तू मेरो तू मेरो, और कोई मेरो नहीं। अब कौन कौन से पिछाई छुड़ाओगे और कैसे पिछाई छूटेगी? जीव के अपने बस की बात तो प्यारे कभी नहीं है, हो ही नहीं सकती। और इस बीमारी को, अनेकों बीमारियों को काटने के वैद्य बैठे हैं सदगुरु भगवान। काम से कैसे पिछाई छूटे, क्रोध से कैसे पिछाई छूटे, लोभ से कैसे पिछाई छूटे, मोह से कैसे पिछाई छूटे, मद से कैसे पिछाई छूटे, मत्सर से कैसे पिछाई छूटे, ईर्षा से कैसे बचा जाए, अहंकार से कैसे बचा जाए, स्वार्थ से कैसे पिछाई छूटे, ये तो वैद्य सदगुरुदेव हैं। और बिना सदगुरु की प्राप्ति के आज तक न कोई पार हुआ और न होगा। खोल के सुन लो कान। होता क्या है, सदगुरु की शरणागति में जाते हैं, संतों की में, और 4-6 दिन या कुछ दिन उनके आश्रय में रहते हैं, और जो ही थोड़ी सी जानकारी हुई तो जैसे पक्षी के पंख निकले आए बच्चे के और उड़ के फुर्र भग गया मम्मी पापा को छोड़ के। वो देखते रह गए, वो चुगा लेके आए, दाना लेके आए, और वो घोंसले में नहीं है, उड़ गया। बस ऐसे ही 4 दिन संतों की शरणागति में रहते चरणों में, और 5वें दिन 6वें दिन सिर पे बैठ जाते, कंधा पे चढ़ के छलांग मार के उड़ जाते। तुम कोई ठेकेदार हो भगवान की प्राप्ति कराए वाले? हम खुद कर लेंगे। थोड़ी सी जानकार हुई और उस जानकारी में ही बस अपना अहंकार आया और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। जिन पूरी बीमारी कटी नहीं, जिन बीमारियों को सदगुरु धीरे धीरे काट रहे थे, वो बीमारी कटी नहीं और बढ़ा ली, अहंकार बढ़ गए और मर गए। पैदा होके खड़े नहीं हुए तब तक तो मृत्यु हो गई। अंत तक निभ जाए, अंतिम श्वास तक विनम्रता से पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, पूरा प्रेम, पूरा समर्पण, पूरा अनुराग अंत तक निभ जाए सदगुरु के श्री चरणों में, तब समझो पार। पूज्य श्री बाबा महाराज को देखते थे, प्रातः काल जैसे ही नेत्र खुले, एकदम उठते नेत्र बंद करके। हम निकट में रहने वालों को किसी को नहीं देखते थे, नेत्र बंद करके एकदम दौड़ते थे और हम लोग पकड़ के ले जाते थे। और बस जाते ही अपने सदगुरु भगवान की जहाँ सी चरण पादुकाएं विराजमान होती थी चौकी पर, वहां जाके माथा टेक के और प्रणाम करते थे। और फिर आकर के नेत्र बंद करके, अभी नेत्र नहीं खोलते थे, लौट के आके अपने आसन पर विराजमान होकर के फिर गुरु वंदना करते थे, गुरु स्तवन करते थे। उसके बाद फिर भगवत नाम शुरू होता था, और भगवत नाम जब शुरू कर देते थे तब नेत्र खोल के हम लोगों को देखते थे, तब हम लोग उनको प्रणाम करते थे। परंपराएं हैं, और कहते थे अंत तक निभ जाए। यदि श्रद्धा शिथिल हुई तो समझ लो कि श्रद्धा के जो तार जुड़े हैं ट्रांसफार्मर पे, यदि वो लूज हुआ तो हवा के झोंके से तार हिलता रहेगा, बार बार स्पार्किंग होती रहेगी और उसमें कार्बन आ जाएगी और करंट आना बंद। तो श्रद्धा शिथिल नहीं होनी चाहिए, दृढ़तम 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 भगवत भाव से श्रद्धा, वो जॉइंट पक्का मजबूत होना चाहिए। बहुत आवश्यक है श्रद्धा को अच्छी तरह से क्लास से अंटा लगा के टाइट करो, जो कितने भी तार हिले पर जॉइंट ना हिले।
जीवन रूपी डोरी कितनी भी हिले, लेकिन हृदय के जो दिल के तार हैं श्रद्धा के, वो स्पार्किंग न करें। इसके लिए स्वार्थ से और अहंकार से बच के रहना होगा। यदि स्वार्थ से जुड़े हो तो याद रखो मित्रवर, फॉल्ट होगा। स्पार्किंग नहीं, फॉल्ट होगा, भड़ाक धूम धड़ाक, और डोरी पूरी ब्लास्ट हो जाएगी, आपकी पूरी केबल ब्लास्ट हो जाएगी, फुक फुका के खत्म, करंट ही नहीं आएगा। तो स्वार्थ बीच में मत आने देना, और कुछ प्राप्त हो जाए उनकी कृपा से तो फिर अहंकार को मत आने देना। ये दो बदमाश नालायक हैं जो हमें संत से और भगवान से और अपनों से दूर करते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं। राग द्वेष, स्वार्थ और अहंकार, ये चार ऐसे नालायक हैं। इन चारों का ही मिलके नाम है संसार। इन्हीं को संसार कहते हैं। और भवसागर क्या है? ये जितने भी विकार हैं, भवसागर कोई समुद्र नहीं है जिसमें डूब गए, गोता लगा के बाहर नहीं आए साहब, कोई नैया नहीं मिली, नाव और जहाज नहीं, जलपोत नहीं मिला। ये जितने विकार हैं, स्वार्थ, अहंकार, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या छल कपट झूठ पाखंड, ये जितने भी हैं, दुराचार पापाचार अनाचार भ्रष्टाचार, जितने भी विकार हैं, इन विकारों के जाल में, ये पूरे जाल को, इनके समूह को ही भवसागर कहते हैं। इन विकारों से प्रेरित होकर के जो विचारों का तूफान उठता रहता है हृदय में, मन में, अंतःकरण में, ये मिलकर के सारा का सारा भवसागर कहलाता है। इन विकारों से और विकारों से प्रेरित होकर उठने वाले विचारों से जो सुलझ गया, जो पार हो गया, वो भवसागर से पार हो गया। भवसागर अलग से कोई कुंड, सरोवर, तालाब, नदी और जैसे समुद्र ऐसे नहीं है। हमारे भीतर विकारों का और विचारों का, दूषित विचारों का और विकारों का जो पूरा जो एक समुद्र भरा पड़ा है, उससे मन बुद्धि का, अंतःकरण आत्मा का, सबका बाहर निकलना ही भवसागर से पार होना है। अब झाड़ू की आवाज आ रही है तो मैं क्या करूं? मेरे बोलने का समय होता है और इनके झाड़ू देने का समय होता है। सुन लो, झाड़ू की आवाज है, सोनी की सेवा है बाबा के दरबार की। म्यूजिकल जो है आपका लाइव जा रहा है, वो मानेगा थोड़े ही, वो भी जिद्दी है, बदमाश है। देखो, देख लो सामने। तो आइए अपने विषय वस्तु पर। तो पूज्य श्री कह रहे हैं, ये जितने भी विकार हैं, इनमें से एक की भी छाया तक अपने मन में दिखाई ना दे, और जितने भी सद्गुण हैं, सरलता, विनम्रता, सरसता, मधुरता, सुशीलता, अमानित्व, क्षमाशीलता आदि, इन सभी के अगाध समुद्र में सराबोर रहे, निरंतर डूबाई रहे, और फिर हो श्री प्राण प्रियतम का मधुर मधुर चिंतन और भगवत नाम। संसार की चर्चा और उसका चिंतन छू तक न जाए, और साथ ही संसारी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर के सुखजन्य किसी पदार्थ की कोई कामना भी बिल्कुल स्पर्श तक ना करे, तभी माना जाता है कि अब मन निरोगी हुआ। पर यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये अपने साधन से और साधन के बल अहंकार से नहीं, साधन करने में भी कमी न रह जाए, और साथ साथ सद्गुरु की कृपा का आश्रय बल भी बना रहे। साधन की प्रबलता और सद्गुरु के आश्रय की कृपा की बलता,
ये दोनों बनी रहे। ये साधन साध्य वस्तु नहीं, कृपा साध्य भी है। अकेले साधन से काम नहीं चलेगा। सदगुरु के संरक्षण में, उनकी कृपा के आश्रय में साधना हो। और हम एक बात आपको बता दें अपने अनुभव की, जब सदगुरु, जब संत भगवान हमारे लिए कल्याण का संकल्प कर लेते हैं, तभी हमसे भजन साधना बन पाते हैं। बाकी रात दिन इतने विकारों का जाल पूरे ढकेत बैठे हैं भीतर हृदय में, जिस मन में चारों तरफ जिन विकारों का तूफान, जन्म जन्मांतरों का, भोग वासनाओं का तांडव मच रहा है भीतर, उस तांडव के भीतर और कोई मन शांति से भगवत चिंतन कर सकता है? नाम कर सकता है? जरा बताओ। नहीं कर सकता, कदापि नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती, जब तक संत और सदगुरु कृपा हमारे पर नहीं करते और हमारे कल्याण के लिए हमसे भजन बने, इसके लिए जब तक सदगुरु संकल्प नहीं करते, तब तक हमसे भजन बन ही नहीं सकता। उनका संकल्प कार्य करता है। हमने कईयों को देखा है कि अपने जीवन में देखा है, अपने बल पर उन्होंने सीख लिया, हमसे भी सीखा, और यहाँ से उड़े और ऐसे गिरे कि पहले से भी ज्यादा बुरे पड़े। इतने विकारों में जाके फंसे यहाँ जाने के बाद। बाबा के दरबार में भी देखा, जब तक बाबा के संरक्षण में रहे तब तक क्या रहनी, क्या स्वरूप, क्या चेहरे की, क्या शकल की जो है, क्या स्थिति थी, क्या चमक दमक थी, क्या सौम्यता शांति थी। और जाके जाते ही यहाँ से गुरु बन बैठे, बस जैसे तार टूटा श्रद्धा का, ऐसे मरे कि हम घटना सुनाएंगे तो आप आश्चर्य कर जाओगे। इसलिए सावधान, सदगुरु के संरक्षण में ही आजीवन। और एक बात बता दें, गीता जी में लिखा है ना, आत्मा अजर अमर है। जब आत्मा नहीं मरती तो महात्मा कैसे मर सकता है? संत कैसे मर सकते हैं? संत किसी शरीर का नाम नहीं, जाति रूप रंग का नाम नहीं। संत तो हृदय की एक क्लास, एक स्थिति, एक अवस्था, सद्गुणों के भंडारण का नाम संत है। उसे आप जब याद करेंगे, वो तो अजन्मा अगोचर चिन्मय बपूधारी है। भगवान ही तो सदगुरु होते हैं ना। भगवान कभी मरते हैं? वही सदगुरु संत बन के आते हैं हमारे कल्याण के लिए। भले ही शरीर छोड़ गए अपना, जिस शरीर में आए थे उसे छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद भी अब तो उनकी शक्तियां अनंत गुनी हो गई। शरीर में रह के, साधु वेश में रह के तो मर्यादा में रहना पड़ता है, उनको मर्यादा पालन करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो जगत है, यदि अमर्यादित आचरण होगा तो शिक्षा क्या लेगा संसार? संसारी जीव तो वैसे ही पतित है, गिरा हुआ है। इसीलिए भगवान जब संत रूप में आते हैं तो कुछ मर्यादा पालन करते हैं, पूरे तरह को बांध के दिखाते हैं अपने आप, और शरीर छोड़ देते हैं, फिर तो अनंत गुण है जो व्यापक हो जाते हैं, सर्वव्यापक। फिर वहाँ उनके लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई निम्न और कोई उच्च वर्ण का नहीं है, जाति का नहीं है। बस हरि को भजे सो हरि को होई। इतना व्यापक स्वरूप हो जाता है कि वो कहीं भी उसको जो जहाँ इनको याद करता है, वो वहाँ उसे सार संभार करते हैं, वहाँ संभाल लेते हैं। इसीलिए सदगुरु के कृपा का आश्रय न टूटे, श्रद्धा शिथिल न हो, और अपने साधना करने में, भजन करने में भी कसर न छोड़े। पूरा प्रयास में और कृपा के आभार में, दोनों में कहीं किंचित मात्र भी त्रुटि न हो, कमी न रहे, तब आनंद आए। और सदगुरु के बल पर, सदगुरु की कृपा के बल पर विकारों से लड़ाई लड़ता हुआ उनको एक एक करके बाहर निकालता रहा है। हृदय में से चल तू निकल, चल तू आउट, तू आउट, तू आउट, उन्हें आउट करता रहे और उनकी जगह पे भर्ती करता रहे सदगुणों की,
एक दुर्गुण निकाला तो दूसरा सद्गुण बसा दिया उसकी जगह पे, सीट घेर दी। तो खाली मन शैतान का घर, मन खाली होगा तो फिर विकार आ जाएंगे, क्योंकि मन को जो अभ्यास है ना जन्म जन्मांतरों से विकारी रहने का, इसीलिए इससे जो है अपने आप को बचाने के लिए, विकारों से बचाने के लिए एक विकार निकालो और एक सद्गुण अच्छाई भर दो साथ के साथ। तो आइए, जब तक कोई महापुरुष लाड़ नहीं लड़ाते तब तक मन की ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, अथवा जब तक किसी महापुरुष में प्रगाढ़ आत्मीयता नहीं हो जाती, श्रद्धा से भी आगे की वस्तु है, प्रगाढ़ आत्मीयता नहीं हो जाती, तब तक ये स्थिति हाथ नहीं लग पाती। क्योंकि मन रागत द्वेष से प्रेरित होकर ही संसार का चिंतन और चर्चा करता रहता है। इसीलिए साधक को सर्वप्रथम यही कर्तव्य बनता है कि वो न किसी से राग ही करे, न चिपके, और ना ही किसी से द्वेष। सबसे पहले इन दोनों की जड़ ही काट डाले, ये दोनों ही न रहने पाए, यही उसके मन को नीच बना देते हैं। फिर मन प्रभु की सेवा और सन्निधि तथा प्रेम का अधिकारी नहीं रह पाता। संसार के समस्त सुखों से निरंतर वैराग्य होता जाए, विकारों से मन हटकर स्वयं ही क्षण क्षण निरंतर अपने प्रभु के प्रेम सिंधु में डूबता चला जाए। श्रद्धा में थोड़ी दूरी रहती है, मर्यादा की भय रहता है, और वही जब धीरे धीरे प्रगाढ़ होती चली जाती है तो विश्वास बन जाती है, और विश्वास जब जितना प्रगाढ़ होता जाता है आगे चल के, तब फिर अपनत्व की भीतर से अपनत्व का अंकुर जागृत होता है हृदय में। अपनापन, ये तो मेरे हैं ही और मैं इनका हूं ही। बस इस भाव से जीव आगे बढ़ते 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 फिर भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं, यहाँ जाके एंड हो जाता है। अब संसार का और विकारों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं।